आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ solid concrete. Each step has a raise of 1 by 4 meter and a thread of 1 by 2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, एक टेरेस आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेप्स आपको कुछ दिए हुए हैं, बताए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 50 मीटर की जो है ना ये लेंथ है, मतलब चौड़ाई जो है, मतलब ये देखिए चौड़ाई जो है ना कंक्रीट की वो कितनी है 50 मीटर की, ठीक है। अगर हम एक स्टेप की बात करें तो एक स्टेप की जो मोटाई है वो है 1/4 मीटर, और एक स्टेप की जो मोटाई है 1/4 मीटर कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, यहाँ इस लेवल से। और 1/2 मीटर क्या है, इसकी ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ठीक है ना। इसको इसने बोला है थ्रेड। सबसे पहले एक सिंगल स्टेप की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम में कहना क्या चाहता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो एक सिंगल स्टेप बनाया ना, मैं यहां से इसको व्यू कर रहा हूं, अपनी आईज बना देता हूं, मैं यहां से इसको व्यू कर रहा हूं स्टेप को। जब मैं यहां से व्यू कर रहा हूं तो देखिए ये क्या है, ये 50 है, 50 मीटर्स, ठीक है ना। ये लेंथ, ये क्या लेंथ थी, ये लंबाई थी स्टेप की, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये जो मोटाई है ना, ये वाली जो मोटाई है ये कितनी है 1/4 मीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है ना, जिसको ये थ्रेड कहता है, ये है 1/2 मीटर की है, ठीक है। तो ये एक स्टेप की बात हो रही है, मान लेते हैं सबसे नीचे वाला स्टेप है। अगर मैं दूसरे स्टेप को इसके ऊपर रखूं तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या चीज देखने को मिलती है। देखिए मैंने जैसे ही दूसरा स्टेप रखा तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली। देखिए लेंथ तो 50 सेम है दोनों की, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होने वाली। देखिए 1/2 जो यहां पर इसकी जो थ्रेड है ये भी 1/2 मीटर ही होने वाली है, ये भी चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। 1/4 मीटर देखिए दोस्तों, जो मोटाई है ना किसकी, स्टेप की, वो देखिए और बढ़ जाएगी। अब वो यहां कितनी हो गई, वो देखिए यहां पर 2 टाइम्स ऑफ 1/4 हो गई, मोटाई बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई, ये इसको करेंगे तो 1/2 मीटर हो गई। ऐसे ही जैसे ही मैं थर्ड स्टेप रखूंगा, तो फिर क्या हुआ, देखिए इसकी जो मोटाई हुई ना ये अब 3 टाइम्स हो गई, 3 इंटू 1/4 मीटर। और ये देखिए ये जो थ्रेड है ये तो सेम ही था। तो इसका मतलब जैसे ही मैं सीढ़ियां बढ़ाता जा रहा हूं वैसे ही मेरे पास ये जो चीज है ना, ये जो मोटाई है, ये जो है ना, ये इसको मैं विड्थ बोल, ये जो चीज है ना 1/4 ये बढ़ती जा रही है। तो ये एक वेरिएबल है जो बढ़ता जा रहा है। बाकी जो 50 है वो तो सभी स्टेप के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। और जो 1/2 है थ्रेड है वो भी सभी स्टेप्स के लिए कांस्टेंट है। सिर्फ 1/4 जो है ये एक वेरिएबल की तरह यहां काम करता है। आई होप आपको ये सीढ़ियां बनाकर डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमसे टोटल जितनी भी सीढ़ियां बनी है उसका वॉल्यूम पूछा गया। कैसे, सबसे पहले जो सबसे एक जो सीढ़ी है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो किसी भी क्यूबॉइड फिगर का अगर वॉल्यूम हम निकाले तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हम वॉल्यूम निकालें लेट से फर्स्ट स्टेप का, ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप का अगर हम वॉल्यूम निकालें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ है आपकी 1/2 और हाइट कितनी है 1/4, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो स्टेप था उसकी वॉल्यूम थी। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसकी वॉल्यूम कितनी है देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम सेकंड स्टेप, ठीक है, वॉल्यूम कितनी है उसकी, देखिए 50 तो बराबर होगी लेंथ, 1/2 जो ब्रेड्थ है वो भी बराबर होगी। वॉल्यूम क्या, हाइट कितनी हो गई थी, हाइट इस 2 टाइम्स हो गई थी, ठीक है ना। तो अब यहां पर गौर कीजिएगा दोस्तों, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आने वाला है आपको, इसको जब हम निकालेंगे ये मिलेगा आपको 25/4 मीटर क्यूब। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 इंटू 25/4 मीटर क्यूब, मतलब देखिए मीटर क्यूब, इससे देखिए दुगना हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप अगर वॉल्यूम 3 निकालेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप जैसे ही आप निकालेंगे तो ये भी लगभग आपका उतना ही आने वाला है, उसी कांस्टेंट चीज से बढ़ेगा। 1/2 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, हाइट कितनी होगी, हाइट इसकी
इस टाइम इसकी 3/4 हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ करेंगे तो ये क्या है 3 इंटू ये क्या है 25/मीटर क्यूब। तो अब ये देखिए आप इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी सीरीज है ना, ये यहाँ से जो ये पूरी सीरीज बनी हुई है, ठीक है, आगे तक जितना भी आपको वॉल्यूम चाहिए होगा वो क्या होगा, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो देखिए कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 1, कॉमन डिफरेंस है इनका 1, तो यहाँ लिख देते हैं ये क्या है डी की वैल्यू 1 हो गई। और ये क्या है टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में ये लोग लगे हुए हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना है, हमें सम निकालना है एपी का। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, ये सम है। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 15 स्टेप है। a क्या है फर्स्ट स्टेप की वैल्यू क्या है, फर्स्ट स्टेप की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 25/4, ठीक है जी। ये पहला जो उसका वॉल्यूम है वो है 25/4, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ही देखिए एपी में दिया हुआ है, एपी में क्या है वॉल्यूम है, ठीक है जी। उसके बाद डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है वॉल्यूम के बीच में, वो है 1। तो अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या होने वाला है, देखिए 25/4 माइनस ऑफ 25/4 ऐसे करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 25/4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया डी 25/4। तो देखिए ये आ गया 25/4, इसका डिफरेंस निकालिए दोनों के बीच का, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ 25/4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 25/4, ये आ गया 25/4। तो देखिए ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है डी, ये यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, ये किस तरीके का नेचर है इसका, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। जहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका फर्स्ट वॉल्यूम 25/4 और कॉमन डिफरेंस है आपका 25/4, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं यहाँ पर। अब देखिए सम निकाल लेते हैं। nth टर्म का सम क्या होता है, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या है देखिए लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या है 15, टोटल नंबर ऑफ स्टेप 15 थे। a की वैल्यू क्या है 25/4 और d की वैल्यू कितनी है 25/4। a और d दोनों 25/4 हैं। अब देखिए S15 कितना होगा 15/2 a इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 25/4 प्लस ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स से 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 25/4, ठीक है। S15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाता है दोस्तों, कट कीजिए यहाँ से आप 2 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। 15 माइनस 1 करेंगे 14 में से अगर 4 को काटेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 7। ये क्या दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा 25/2 प्लस 7 इंटू 25/2, ठीक है। S15 टिक दीजिए यहाँ पे, 15/2 इंटू ये क्या आने वाला है 2 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये आएगा आपका यहाँ पे 8 आने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो S15 आपको यहाँ मिलने वाला है 15 इंटू 50, S15 आपको यहाँ मिलेगा 750, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई सम ऑफ वॉल्यूम्स की, ठीक है ना। और ये किस में है, ये आपका आएगा मीटर क्यूब में। तो इसी का सॉल्यूशन हम बना देते हैं। सॉल्यूशन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू कितना है 750 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम की एंटिटी है ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने यहाँ वॉल्यूम को ही लेके चले हैं। तो कोई भी एंटिटी एपी में आ सकती है अगर आप उस पर्टिकुलर एंटिटी की बाकी भी टर्म्स में निकाले। तो यहाँ हमने फर्स्ट वॉल्यूम निकाला, सेकंड वॉल्यूम निकाला, थर्ड वॉल्यूम निकाला, उनकी टर्म्स देखी और उनका देखा कि उसमें बीच में डिफरेंस कितना है। अगर कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है तो सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली आपको सोचना ही नहीं है, सिर्फ एपी लगानी है, आपके सामने उसका रिजल्ट इजीली आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको देखिए आई बनाकर 1 बाय 1 स्टेप समझाए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या क्या चीजें होंगी, और उसी हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाया था। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।